तो आइए अब शुरुआत करते हैं डिबेट की। और संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान है जो उन्होंने नागपुर में दिया। वो ये कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करिए। अब जैसे ही देखिए ये बयान सामने आया, अब इसके अलग अलग डायमेंशंस तो हैं ही और इस पर रिएक्शंस का दौर भी जारी है। लेकिन आज जब हम वन इंडिया शो में इसकी बात कर रहे हैं तो हमारा ये प्रयास है कि किसी बयान को सिर्फ राजनीति के चश्मे से ना देखा जाए, बल्कि उस बयान के क्या डायमेंशंस हैं, वो कहां तक जा रहा है, और एक देश और समाज के रूप में एक मजबूत राय उस पर, एक खुली राय, खुले मन और खुले विचार के साथ हो सके। तो देखिए, जब मैंने उनका ये स्टेटमेंट सुना, हालांकि मोहन भागवत ने कोई पहली बार ये नहीं कहा है, जब मैंने उनका ये स्टेटमेंट सुना तो 2-3 बातें जहन में थी। पहली बात ये कि क्या मोहन भागवत ने जो कहा वो सही है या वो गलत है। दूसरा पॉइंट ये कि क्या इस विषय पर राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या राजनीति हो रही है। पॉइंट नंबर 3, जो बयान मोहन भागवत ने दिया है, अगर उसको देश की आबादी के नजरिए से देखें तो आज देश की जरूरत क्या है पॉलिसी के लिहाज से, और आज से 20 साल बाद भारत की आबादी किस स्वरूप में दिखाई देगी। तो ये सारे वो डायमेंशन है जिसके इर्द गिर्द बात करने के लिए मेरे साथ आज एक खास पैनल इस वक्त मौजूद है। आपका परिचय मैं अपने मेहमानों के साथ कराना चाहूंगी। बीजेपी से अनिला सिंह जी हमारे साथ पैनल में जुड़ गई हैं। सुजाता पॉल जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट सैयद जवाद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, और संघमित्रा सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप चीफ ऑफ प्रोग्राम्स रही हैं द पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत वन इंडिया शो में। आज ये हमारी शुरुआत भी है, और मुझे लगता है शुरुआत आज एक ऐसे टॉपिक के साथ हो रही है जिसमें देश के विकासवादी एजेंडे पर बात होगी। तो शुरुआत मैं आप सबके साथ बातचीत की करूं, लेकिन उससे पहले इंडिया क्या कह रहा है, देश के लोग क्या कह रहे हैं, अलग अलग सिटीज में रहने वाले क्या 3 बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हैं, क्या उनका नजरिया है, आइए सुनते हैं। नहीं, 2 बच्चे काफी हैं। इतनी सिचुएशन टाइट होने की वजह से 2 बच्चे भी पालना बहुत मुश्किल है। अगर मोहन भागवत जी ने ये कहा है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के कहा होगा। वो एक बड़े लीडर है, बड़े नेता है। ये जो 3 बच्चा पैदा करने का ये जो बोले हैं, तो क्या आप इसको समर्थन करते हैं? समर्थन करते हैं। नहीं, देखिए सपोर्ट तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि रीजन क्या है कि अभी देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बच्चा पैदा कर देना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको शिक्षा चाहिए, कपड़ा चाहिए और खाना चाहिए, और साथ में नौकरी चाहिए। अभी नौकरी देश में है नहीं। ऑलरेडी इतने ज्यादा लोग हैं, इतने ज्यादा रिसोर्सेज ओवर यूटिलाइज्ड हो रहे हैं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो नहीं मैम, महंगाई का इतना जमाना है तो 3 तो नहीं करूंगी। ऑलरेडी मेरे 2 बच्चे हैं। अभी जो टाइम चल रही है उसका वजह से अभी महंगाई बढ़ रही है, सारा चीज़ देख के 3 बच्चे अप्रोच ले सकते हैं, लेकिन यही है सरकार को सारा फैसिलिटी देना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अगर आज हम लोगों के यहाँ 2 बच्चे और 3 बच्चे अगर नहीं होंगे तो हमारे रिश्ते खत्म हो रहे हैं। ना बुआ रहेगी, ना मामा रहेगा, ना ताऊ रहेगा, ना चाचा रहेगा। हम लोगों ने बचपन से बुआ, मौसी, ताऊ, चाचा सबके बीच में अपना बचपन बिताया है, और आज स्थिति आ रही है 1 बच्चा, तो 1 बच्चे का ना कोई चाचा है, ना रिश्ते खत्म हो जा रहे हैं। नहीं, बच्चे 2 और 3 नहीं करेंगे। बट मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट से सहमत हैं भी और नहीं भी, काइंड ऑफ। तो उन्होंने इसलिए स्टेटमेंट दिया क्योंकि अभी जो हम लोग इंडिया का जो वो है सिस्टम है कि मुस्लिम लोग हैं जो भी चल रहा है अपना, वो उनसे परेशान है। हमारे 2 हैं, मुस्लिम के 25 हैं। नहीं, हिंदुओं की संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हिंदुत्व बढ़ाने की जरूरत है मेरे हिसाब से। और आइए आपको ये भी सुनवा देते हैं कि संघ प्रमुख ने जब ये बयान दिया तो उनके इस बयान के मायने क्या थे। सीधे सुनते हैं उनका स्टेटमेंट। कुटुंबाची संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते प्रत्येकता चिंतेचा विषय आहे। त्याचं कारण ते शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1च्या खाली येताना आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली, तर 2002 मध्ये ठरली, साल नाही त्यात। पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली, जर 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, शास्त्र सांगतं।
पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही, टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते असं आहे. ते किती चांगलं आहे वाईट आहे हे मूल्यांकन नंतर असतं, ते आपलं आहे. आपण कुटुंबात हेच शिकतो ना, निरनिराळे प्रकार असतात व्यक्तींच्या कुटुंबात. 4 भाऊ असले, 3 भाऊ असले, 2 भाऊ असले. तो देखिए अब आपने सुन लिया देश के लोग क्या कह रहे हैं, मोहन भागवत जी ने क्या कहा है. पॉलिटिकल रिएक्शंस का दौर भी आ गया, असदुद्दीन ओवैसी भी पलटवार कर रहे हैं. लेकिन सुजाता पॉल जी, मैं आपके साथ शुरू करूंगी. देखिए आपकी ही सरकार में नारा दिया गया हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो से अब आगे चलकर 3 की बात हो रही है. पहले तो मुझे बताइए आपकी नजर में सही कह रहे हैं मोहन भागवत जी, वक्त की जरूरत है ये? हम दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, तो मोहन भागवत जी को अगर देखा जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि अगर गोलवालकर जी की इस किताब का मैं आपको पेज नंबर 63 में ही बताऊं, वो कुछ बातें लिखते हैं, लेकिन एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ हस्बैंड और इन whatever relationship, let us uphold the noble Hindu ideal of a family man. वुमन की बात नहीं होती है, लेकिन जब आप किसी समुदाय को टारगेट करके कहते हैं तब लगता है कि आपको समझ ही नहीं है कि महिलाएं क्या चाहती है. और महिलाओं से पूछना चाहिए ना मीनाक्षी जी, कौन सा समुदाय टारगेट हो रहा है, कौन सा समुदाय टारगेट हो रहा है? मैं तो हिंदू महिलाओं की बात कर रही हूँ ना, जो जिनको वो कह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप 3 बच्चे पैदा करिए, तो यानी कि वो अपने करियर को बैक बर्नर पे रख दें. भाई महिलाएं जो हैं अगर वो चाहेंगी तो 3 क्यों, 4 बच्चे भी पैदा कर सकती हैं, है ना. अगर कोई मतलब समाज में कोई किसी प्रकार का सवाल नहीं होता. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके हैं भी, आज भी है. लेकिन जरूरी है समझना कि आप अपने बच्चे को अच्छी तरह पाल सकते हैं या नहीं, क्या आप इतने सक्षम है कि आप उसे एक अच्छा जीवन दे सकते हैं या नहीं. तो ये सारी चीजों को सोचकर किसी भी महिला को ये अधिकार होना चाहिए ये सोचने का कि कितने बच्चे वो पैदा करे. वो बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है. ठीक है, चलिए, बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है. सुजाता पॉल जी ने इनको महिलाओं के एंगल से इस बयान को जो है यहाँ पर ज्यादा डिकोड किया है. अनिला सिंह जी, जब समुदाय की बात होती है, हमने खुद देखा है इन द पास्ट, बीजेपी के कई नेता रहे हैं या कई ऐसे समर्थक भी रहे हैं जिन्होंने खुले मंच से, खुले तौर पर स्पेसिफिकली मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया है. बार बार कहा ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है खुले मंच से. मैं कितने नाम लूंगी, लंबी चौड़ी सूची है. लेकिन आज जब मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं, हिंदुओं के लिए भी कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, तो किस नजरिए से देखे देश इस बयान को? मेरी सबको राम राम. और मुझको लगता है कि ये जो इश्यू है मीनाक्षी जी, ये इमोटिव नहीं है, लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए और स्टैटिस्टिक्स को बीच में लेकर आकर देखना चाहिए, तो समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार की बात उन्होंने क्यों की है. अगर हम बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है, आप जानते हो कि मैक्सिमम टेन्योर में वही रही है सत्ता में आजादी के बाद. तो अगर हम 1961 to 71 का डिकेड देखते हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 20% प्लस उस वक्त रहा है. हमारे पास संसाधनों की इतनी कमी थी, उसके बावजूद कोई पॉलिसी नहीं, कोई कानून नहीं, कुछ नहीं. पॉपुलेशन बढ़ाओ, पॉपुलेशन बढ़ाओ, पॉपुलेशन बढ़ाओ. अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं 1950 to 2015 की, तो आप देख लो ना, स्टैटिस्टिक्स हमें ये बताती है कि हिंदूज जो है 7.8% घटे हैं और मुसलमान जो है 43.15% बढ़े हैं. अगर हम रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो आइडियल तो 2.1% होता है, परंतु अगर हम मुस्लिम्स का देखते हैं तो 3.1 है, हिंदूज का देखते हैं तो 2.4 है. कंसर्न ये है कि अफगानिस्तान से लेकर अगर आप इंडोनेशिया तक देख लीजिए अखंड भारत को, जहां जहां डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हुआ है वहां समाप्त हो गए. मैं केवल हिंदुओं की अगर बात करती हूँ, बाकी देशों की मैं बात भी नहीं करती. तो फिर ये क्लियर है कि आप हिंदुओं के लिए कह रही हैं, मतलब पार्टी में है, आप ये कह रही हैं कि मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट हिंदुओं के लिए ही देखा जाए, फिर स्पेसिफिकली हिंदुओं के लिए ही संदेश है. मतलब क्या उसमें फिर जैन, पारसी, जो बाकी अल्पसंख्यक समुदाय है, क्या उनके लिए भी है ये बात, या सिर्फ फिर हिंदुओं के लिए ये बात है?
अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे मुद्दा फिर हिंदू और मुसलमान ही है ना। मतलब देखिए, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ये ऑर्गेनिक ऑफशूट्स ऑफ सनातन है। ठीक है, सैयद जावेद साहब, हिंदू जो है माइनॉरिटी में पहुंच जाएगा, ये एक आभासी डर है या वाकई इस बात का कोई मतलब है? और मुझे तो पहले आप ये बताइए, जो इतनी मुस्कुराहट जो लगातार ये आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है, किस बात पर आप मुस्कुरा रहे हैं? संघ जो है राष्ट्र की बात करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी बात करता है, तो उसमें राष्ट्र निर्माण की बातें कम नजर आती हैं। उसमें खाली एक विशेष मानसिकता की जो आइडियोलॉजी होती है वो भी थोड़ी लिमिटेड है, 20-22% जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जहां पर पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं है। अगर यही पैमाना हम उठा लें तो आप देखिए केरल के अंदर, मैं थोड़ी सी ऐसी बातें कर रहा हूँ, हो सकता है स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को ठीक में ना लगे और समझ में नहीं। दुनिया में, हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों के दौर में 1872 के अंदर पहला जो जनसंख्या का सर्वे था वो करवाया था लॉर्ड माओ ने, जब अखंड भारत था जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके बाद आपका म्यांमार, नीचे श्रीलंका, सब कुछ ऐड होने के बाद उस वक्त भी 1872 की बात कर रहा हूँ जब पहला लॉर्ड माओ ने करवाया था, उस वक्त भी यहाँ के मुसलमान और खास से जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं वो बहुसंख्यक थे, जिसमें औरंगजेब और तमाम मुगलों का और अंग्रेजों का तमाम ये पीरियड जो है 1872 के अंदर तब से लेकर के अब तक, तब भी लोग मुसलमान जो थे माइनॉरिटीज के अंदर थे। और अभी के जो सर्वे आए, अभी तो जनसंख्या करवाए भी नहीं, लेकिन अभी द लैंडसेट की जो रिपोर्ट आई उसको लेकर के हो सकता है थोड़ी चिंता हो, क्योंकि टीएफआर रेट जो है वो हिंदुस्तान का 1.9 हो सकता है, आइडल 2 होता है या 2.1 में होता है किसी भी कंट्रीज का, हम आइडल से भी नीचे घट गए। चलिए, आप इस स्टेटमेंट को एजेंडा बता रहे हैं, ठीक है, आप इस बात को एजेंडा कह रहे हैं, लेकिन अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो है अपने दर्शकों के सामने यहाँ पर लेकर आना चाहती हूँ, जो जिस बात का जिक्र मैंने शुरुआत में भी किया कि क्या इस स्टेटमेंट को सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखा जाए या ये वक्त की जरूरत भी है। कुछ बिंदु हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ और मुझे लगता है संघमित्रा जी इस पर जरूर आप रिस्पॉन्ड करिए, जो पॉइंट्स मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ। देखिए, भारत अभी आबादी के लिहाज से युवा देश कहा जाता है। डाउन द लाइन 20 साल के बाद, 25 साल के बाद क्या हम युवाओं की उसी कैटेगरी में, उस स्टैंडर्ड पर होंगे, ये सवाल है। बुजुर्ग पॉपुलेशन क्या बढ़ जाएगी और युवा पॉपुलेशन क्या कम हो जाएगी, ये सवाल है। सेकंड, एक बड़ा पॉइंट यहां पर ये निकलकर सामने आता है कि क्या ये बात सिर्फ भारत में ही हो रही है, क्या ऐसी ही बात चाइना में नहीं हो रही है, क्या यही बात जापान में नहीं हो रही है, क्या यही बात कुछ और यूरोपियन कंट्रीज में नहीं हो रही है, जिनके पास युवा पॉपुलेशन की कमी, मतलब वर्किंग फोर्स की कमी उनके लिए आज के दौर का एक बड़ा चैलेंज है। तो जब इन सब पैरामीटर्स के नजरिए से आप मोहन भागवत का स्टेटमेंट देखते हैं संघमित्रा जी, तो आज हमें क्या राय बनानी चाहिए या किस नजरिए से हिंदुस्तान को इस स्टेटमेंट को पढ़ना चाहिए? जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि हिंदुस्तान ऐसा इकलौता देश नहीं है पूरे विश्व में जहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन, बुजुर्ग पॉपुलेशन की बात जो है वो निकल के नहीं आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो भारत को अलग करता है दूसरे देशों से, कि इस एक देश में ही अगर आप दक्षिणी स्टेट्स को देखते हैं तो उनकी टीएफआर जो है वो पहले ही नीचे चली गई, लेकिन नॉर्थ में जो आपके स्टेट्स हैं, यूपी, बिहार हैं, वहाँ पे अभी भी आपका यंग पॉपुलेशन है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे, जैसे बिहार जैसे स्टेट को अगर आप देखिए तो अभी वो यूथ की तरफ भी नहीं बढ़े हैं, उनका एडोलेसेंट पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो एक ही देश में डिफरेंट ज्योग्राफीज में ये डिफरेंट स्टेजेस जो हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के, ये किसी दूसरे देश में आपको देखने को नहीं मिले हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है भारत के पास वो है इंटरनल माइग्रेशन पॉलिसीज़ की तरफ देखना, और ये देखना कि हम किस तरीके से अपनी जो युवा पीढ़ी है जो नॉर्थ में है उनकी किस तरीके से स्किल बिल्डिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इस देश के अंदर ही कि वो दूसरे स्टेट्स में जाके, जहाँ के टीएफआर जो हैं वो नीचे जा रहे हैं, वहाँ जाके उनके वर्कफोर्स को भी इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर पाएँ। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि एजिंग पॉपुलेशन ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसको आप बीट नहीं कर सकते। संघमित्रा जी, देखिए, आप तो एक्सपर्ट हैं, आपके पास डेटा है, आपके पास नंबर्स हैं और आप समाज को, पॉपुलेशन को उस तरह से स्टडी करते हैं, लेकिन मैं अगर एक लेमैन की भाषा में बात करूं, क्योंकि आज हमने देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे लोगों से फीडबैक और रिएक्शंस भी मंगवाए हैं, फटाफट थोड़ा सा और सुन लेते हैं अलग अलग क्षेत्रों से लोग क्या कह रहे हैं। नहीं मैम, बहुत मुश्किल है ये तो, क्योंकि आज की डेट इतना महंगाई हो गई है
आज की डेट में एक बच्चे को पालना बहुत डिफिकल्ट है, तो 3 तो इम्पॉसिबल है। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी प्रॉब्लम तो उतनी ही ज्यादा होंगी। 2 बच्चे काफी हैं, चाहे मोमडन हो या हिंदू हो। मुस्लिम फैक्टर है, वो लोग बच्चे के ऊपर बच्चे पैदा करे जा रहे हैं, उन लोग का जनसंख्या बढ़ रहा है, इसीलिए वो लोग हावी हो जा रहे हैं हिंदू को भी। इसलिए हिंदू को भी जनसंख्या बढ़ाना चाहिए, लेकिन सोच समझ के बढ़ाना चाहिए। 3 बच्चे को पालना अभी के समय में बहुत टफ। बच्चा पैदा करना बड़ी बात नहीं है, उनका लालन पालन करना, उनको अच्छा संस्कार देना, ये बहुत टफ बात है। जनरेशन के हिसाब से जैसे सिस्टम होना चाहिए, जैसे महंगाई दर बढ़ रही है तो उस हिसाब से प्रोसेस हम दो हमारे दो। अब जब ये रोजगार बच्चे बड़े होंगे तो उनको सबको रोजगार नहीं मिलेगा, वो सब ऐसा ही झेलेंगे। जब 2 बच्चे संभव है तो 3 बच्चे भी संभव है। जब दूसरे कौम के लोगों के लिए 10-10 बच्चे संभव है तो हम लोगों के लिए 2 या 3 बच्चे क्यों नहीं संभव है? 2 बच्चा पालना, 3 बच्चा पालना, पहले हमारे यहाँ 10-10 बच्चे होते थे, 8-8 बच्चे होते थे, सब पलते थे और सब संस्कार वाले होते थे। डेफिनेटली जरूरत है मैम, डेफिनेटली ये हिंदुस्तान है और अगर सामने वाला बंदा आपकी इस बात को समझ रहा है कि हमें भी 2 ही करने चाहिए, फिर तो हम ओके हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है फिर। लेकिन अगर आप हमारे लिए करते हो कि हिंदुत्व बढ़ाना चाहिए, अगर एक साइड मुस्लिम को बढ़ावा दे रहे हो या जो भी प्रथा को बढ़ावा दे रहे हो और हमें कह रहे हो कि नहीं बच्चे 2 ही अच्छे, तो हमारी संख्या घटती जा रही है। तो हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, दैट्स व्हाई मुझे बढ़ाना भी चाहिए। चलिए अब जब ये बातें हमने सुनी तो संगमित्रा जी जिस बात का जिक्र मैं कर रही थी, देखिए अगर एक लेमैन की भाषा में मैं बोलूं, एक इंसान जिसके लिए नौकरी से लेकर घर का किराया देना, घर खरीदना भी सपना होता है, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, परिवार की ज़रूरतें पूरी करनी है, आजकल लोग इस हिसाब से सोचते हैं कि हम एक बच्चा पैदा कर रहे हैं तो हम उसको अच्छी परवरिश दे सकें। चलिए ठीक है, 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनको अच्छी परवरिश दे सकें। बात जब 3 या 4 बच्चों की आ रही है तो क्या हम उसके लिए केपेबल इनफ हैं? और फिर अगर इसको मैं एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखूं तो हम वही देश है ना जहां पर 80 करोड़ लोग भूखे भी सोते हैं, जिनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। तो जब बड़े लोग, बड़े चेहरे, बड़े मंच से इतनी बड़ी बात कह देते हैं तो पॉपुलेशन को लेकर हमारे पास क्या कोई प्लान है? क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण, आज तो चलिए मैं एक न्यूज एंकर, एक जर्नलिस्ट होकर इस मंच पर ये बात कर रही हूँ, मुझे याद है जब मैं 6-7 स्टैंडर्ड में थी, हमारे स्कूल में पॉपुलेशन एजुकेशन के कॉर्नर लगा करते थे और उन कॉर्नर्स में हम पॉपुलेशन को बताते थे कि कितनी बड़ी समस्या है और आने वाले दिनों में हाल क्या होने वाला है। तो उस वक्त से लेकर आज तक के वक्त में जनसंख्या नियंत्रण भारत के लिए एक बड़ी समस्या है, पर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पर कभी खुलकर नहीं बोलती। स्टैंड लेना तो फिर बहुत दूर की बात है। इसी सवाल को लेकर अनिला सिंह जी मैं आपके पास आ रही हूं। जो ये 2 वक्त की रोटी की जरूरतें हैं हिंदुस्तान की, जहां पर 80 करोड़ लोगों को अभी भी राशन दिया जा रहा है ना, जो राशन की स्कीम के तहत जिनको कवर किया जा रहा है, और ऐसे में अगर संघ प्रमुख ये कहते हैं कि अब आप 3 बच्चे पैदा करिए, 4 बच्चे पैदा कीजिए, जरूरतों की पूर्ति कैसे होगी? आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि हमें इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। उनका जो कंसर्न है, आप एक चीज देखिए ना, बहुत दूर मत जाइए, अब बांग्लादेश और पाकिस्तान में देख लीजिए, वहां की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही है और माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज कर रही है। इंडिया में क्या हो रहा है? मेजॉरिटी पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है एंड सो कॉल्ड माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम्स, मैं बहुत क्लियर कहूंगी, वो इंक्रीज कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अनिला जी 80 करोड़, हाँ मैं बस ये एक पॉइंट में जोड़ रही हूँ, आप कंप्लीट करिएगा। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है और बांग्लादेश में जो धर्म के लिहाज से जो अट्रॉसिटीज हो रही हैं वहां पर, वो जो हो रहा है, हम अपने देश के भीतर के 80 करोड़ लोगों की चिंता पहले करेंगे कि उनकी 2 वक्त की जरूरतें पूरी हों, या फिर हम बांग्लादेश के क्राइसिस पर इस तरह से फोकस करेंगे और उसका आभासी डर भारत में पिरोएंगे? आप बात बिल्कुल ठीक कह रही है। 80 करोड़ जो लोग हैं उनकी चिंता बिल्कुल हो रही है, लगातार हो रही है, हर वर्टिकल पे हो रही है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हो रहा है उससे सबक भी सीखना चाहिए। मैंने कहा ना, हम तो आज वर्तमान का जो एविडेंस है हमारे सामने उसको विटनेस कर लें। इतिहास को तो मैंने आपको बताया ही है कि अगर हम बात करते हैं गंधारी की, वो हमारे पास नहीं है। और अब जो आपने अभी कहा कि भाई ठीक है, हमें एजुकेशन है, हमें हेल्थ है, जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है, खासतौर से जो 80 करोड़ की आपने बात करी है, तो उसके बारे में हमें कंसर्न होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स तो कहती है ना कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हैं उनका फर्टिलिटी रेट जो होता है 3.2 है,
लोअर मिडिल क्लास है उनका है 2.5, जो मिडिल क्लास है उनका 1.8 है, अपर मिडिल और जो अल्ट्रा रिच है उनका 1.5 है। तो क्या ये सरकारें जो है, राज्य की भी बात करूंगी, उनको भी अपनी जिम्मेवारी देखनी चाहिए, केंद्र की तो करती हूँ, क्या वो एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रही हैं? क्या जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको नहीं बढ़ा रही हैं? अगर जो राज्य की सरकार नहीं बढ़ा रही, दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। यहाँ पे अगर हम इन टोटलिटी अंडर वन अम्ब्रेला अगर हम पूरे भारतीयों को देखते हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू कंसर्न। हम एजुकेशन, हेल्थ सब पे कंसर्न कर रहे हैं, पर वहीं पर अगर भारत सेक्युलर है, पर ऐसा ना हो कि 2061 तक आते आते जब हिंदू माइनॉरिटी में चला जाएगा तो ये जो सेकुलर धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है गायब हो जाएगा और एक किताब से कानून चलेगा जिसको हम जानते हैं। नहीं तो अनिला जी, मतलब अभी तो 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है केंद्र में, आपकी सरकार केंद्र में है, और बीजेपी को तो खुलकर लोग हिंदुओं की पार्टी बोलते ही हैं, कोई इसमें कहीं कोई इफ बट तो है नहीं। हिंदू हितों के लिए आप हमेशा काम करने की बात कहते हैं, उसके बाद भी हिंदू माइनॉरिटी में चला जाएगा 2062 तक। मतलब ये क्या वास्तविकता के कितने करीब है ये बात? मैं इस पर सवाल खड़ा कर रही हूँ। नहीं, ये मैं नहीं बोल रही, ये संघ नहीं बोल रहा, ये बीजेपी नहीं बोल रही, ये जो सर्वेज होते हैं ना, ये उसके आधार पे है। सुजाता पॉल जी, हिंदू खतरे में आने वाला है तो इसलिए 3 बच्चे पैदा करना जरूरी है। ये तो अपने भी क्षमता पे है। ठीक है, सुजाता पॉल जी। जी, अनिला जी की बात पे बाद में आती हूँ, लेकिन कांग्रेस ने तो हम दो हमारे दो का नारा दिया था ना। हम तो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा थी और उसे कंट्रोल करने के लिए जागरूकता भी बहुत जरूरी थी। और आपको पता है कि आरएसएस तो उस वक्त समर्थन कर रही थी हमारा, लेकिन ये अखंड भारत की बात करते हैं और दूसरी तरफ अभी इन्होंने बता दिया कि ईसाई की पॉपुलेशन बढ़ गई, मिनिस्क्यूल है, मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बढ़ गई। इनके पास डेटा ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि वहां पे भी पॉपुलेशन कम हो रही है। अब एक 20 का यानी कि 2020 का एक शपथ पत्र है सरकार का, जिसमें उन्होंने कहा है, और एंड आई कोट, द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया इज वॉलंटरी इन नेचर विच enables couples to decide the size of their family and adopt the family planning method best suited to them according to the choice without any compulsion, Union Ministry of Health and Family Welfare said। और सरकार ने ये भी बताया था कि 2001 से 2011 तक सबसे शार्प डिक्लाइन हमारे जो पॉपुलेशन ग्रोथ में हुआ, किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया था। लेकिन अगर सरकार का मत अगर आप देखेंगी मीनाक्षी जी, तो एक तरफ वो तो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, और मतलब इस वक्त क्योंकि आरएसएस सरसंघचालक ने ये बात कह दी है, तो वो कहेंगे कि जी जो बच्चे ज्यादा पैदा करो, हिंदू लोग ज्यादा पैदा करो। आखिरी बात कह रही हूँ, आखिरी बात 2016 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो मदन लोकुर जस्टिस के द्वारा दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम मास स्टरलाइजेशन नहीं कर सकते। यानी कि हम बात क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे कि लोगों को जागरूक करके बच्चे कम पैदा करें, और अब बात क्या कर रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करें। बताइए, हम बात कर रहे थे 2 मत करो। नहीं, लेकिन जितने पुख्ता तरीके से आप मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट को खारिज कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन क्या उतने ही पुख्ता तरीके से आप चंद्रबाबू नायडू की बात को भी डिबेट सुन रहे थे कि पॉपुलेशन कंट्रोल करिए, गाड़ी पार्किंग के लिए जाते हैं आप तो जगह नहीं मिलती है, ठीक है, आप एक सरकारी दफ्तर में किसी काम के लिए चले जाते हैं तो आपको लाइन में लगना पड़ता है, क्यों हो रहा है? उसका भी तो एक फंडा कहीं ना कहीं पॉपुलेशन है ना, कि आप कहीं भी जाए, हिल स्टेशन पे चले जाइए घूमने के लिए, इतनी जनता है, इतनी भीड़ है कि हर जगह पॉपुलेशन एक समस्या के रूप में नजर आती ही है। बढ़ती हुई गाड़ियां, घटते हुए रिसोर्सेज, ये बेसिक जो स्कूल बुक्स में पढ़ाया जाता है वो सब मसले हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि बड़े नेता अब आज कह रहे हैं कि आप ज्यादा बच्चे पैदा करिए, तो एक आम इंसान इस कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है कि मुझे करना क्या है, मुझे इस तरफ जाना है, मुझे उस तरफ जाना है। और फिर समाज का एक बड़ा चैलेंज ये है, मेरा वक्तव्य थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन समाज का फिर चैलेंज एक ये भी है कि जहां न्यूक्लियर फैमिलीज में एक बच्चे हैं, उनको आज की तारीख में रिश्ते नहीं पता है। जिस परिवार में एक ही बच्चा है, उसका भाई नहीं है, उसकी बहन नहीं है, अगर वो उसी माहौल में एज ए सिंगल चाइल्ड बड़ा हो रहा है, उसे ये नहीं पता कि उसके रिश्ते नाते क्या है। तो समाज इस चीज को भी देख रहा है। तो ये अपने आप में पॉपुलेशन की पूरी बात इतनी उलझी हुई और इतने डायमेंशन, इतनी लेयर्स में है कि एज ए एक्सपर्ट मैं क्लोजिंग रिमार्क जो है संगमित्रा जी आपसे लूंगी आज।
चीज़ कि डेवलपमेंट से बड़ा कोई कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। हमें पॉपुलेशन नंबर करना भी है, अगर हमें जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन अभी भी हाई है तो हमें इन्वेस्ट करना होगा हेल्थ में। मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टली कोई पॉलिसी, या तो अगर पॉपुलेशन है तो आपने 1 चाइल्ड या 2 चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी जैसे चाइना ने किया। आज की डेट में यहाँ एक पॉपुलेशन क्राइसिस है तो वो एक 3 चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस तरीके की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने से हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरीके की डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है औरतों पे होता है। हमें औरतों को सशक्त बनाना है कि वो खुद डिसाइड करें कि उन्हें 1 बच्चा चाहिए, उन्हें 2 बच्चा चाहिए, उन्हें 5 बच्चे चाहिए। वो चाहेंगे कि उनके 5 बच्चे हों, 4 बच्चे हों शायद। अगर जब वो ऑफिस जा रही हैं तो उनको सपोर्ट है, क्रैश है, मैटरनिटी लीव है, उनके अगेंस्ट किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। घर पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पति के बीच में शेयर्ड है, उनके परिवार के साथ शेयर्ड है। कोई औरत अगर आज, जब हम कहते हैं किसी भी समाज में कि ज़्यादा एजुकेटेड एम्प्लॉयड औरतें जो हैं वो बच्चे नहीं पैदा करना चाहती, वो इसलिए है क्योंकि वो करियर को शायद प्रेफरेंस इसलिए दे रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उसे प्रेफरेंस नहीं देंगी बच्चों के साथ उनका इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। जी। तो क्यों ना हम ऐसे इनिशिएटिव्स में इन्वेस्ट करें जो एज अ सोसाइटी हमें जेंडर इक्वल बनाती हैं, कि औरतें खुद सोचें कि हमें इतने बच्चे चाहिए और उन्हें कोई किसी को बताना ना पड़े उन्हें कि उन्हें कितने बच्चे चाहिए। ठीक है। ओवरऑल जो आज ये पूरी बातचीत निकल कर आई है सामने, जिस पॉइंट पर मैं विराम लूंगी या इस बातचीत को ख़त्म करूंगी वो यही कि देखिए, भारत विविधताओं का देश है और यहाँ पर इतनी लेयर्स हैं, यहाँ पर इतनी परतें हैं कि एक बात जो यहाँ के लिए सही है वो हो सकता है दूसरे पहलू के लिए या दूसरे क्षेत्र के लिए या दूसरे समुदाय के लिए, दूसरे वर्ग के लिए सही ना हो। लेकिन इन सब के बीच जिस बात का जिक्र संघमित्रा जी ने किया, आप अपने फैसले अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशंस और परिस्थितियों के हिसाब से लें। राजनीति तो देखिए अपने तरीके से चलेगी, पॉलिटिकल इश्यूज अपने हिसाब से चलेंगे, उन पर रिएक्शंस भी आएंगे, लेकिन सोशल मीडिया के रिएक्शंस और आंधी के बीच आप अपनी ज़रूरतों और अपने बुद्धि और विवेक को ना खो दें।